क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यानी अगर दो वेक्टर्स दिए हैं इस तरीके से, लेट्स से ये ए वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर दिया है, इनके बीच का एंगल थीटा दिया हो, ठीक है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हम डॉट न लगा के इनके बीच में क्या लगाएं, क्रॉस लगाएं। यानी इस तरीके से लिखें, अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका मतलब होगा कि ये जो है, जो भी प्रोडक्ट आने वाला है वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर क्वांटिटी का, ए बी साइन ऑफ थीटा और एन कैप, साइन ऑफ थीटा एन कैप। यानी कि अगर हम बात करें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड कितना आ रहा है, तो इसका मॉड कितना आ रहा है, ए बी साइन थीटा। और यदि हम बात करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, तो आप कहोगे ये एन कैप। अब एन कैप के बारे में समझें, ध्यान से समझेंगे, इसके बारे में हम चर्चा भी और करेंगे, बट पहले हम एन कैप के बारे में समझ लेते हैं। एन कैप क्या है? एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ध्यान से देखें, जब भी अपने को ऐसा लिखा रहे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और हमें डायरेक्शन निकालनी हो ए क्रॉस बी की, तो अपना अपना दाहिना हाथ देखें, राइट हैंड, इसको हम राइट हैंड थंब रूल भी कहेंगे, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अपनी उंगलियों को फर्स्ट पोजीशन पे जो वेक्टर लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर। तो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को फर्स्ट पोजीशन पे जो वेक्टर लिखा है उस तरफ स्ट्रेथन करें, ठीक है, उसकी तरफ फैलाएं, पहले वेक्टर की तरफ। और अपनी हथेली को, ये पार्ट, इस पोर्शन को इस तरीके से रखें कि हम दूसरे वाले की तरफ घूमें, दूसरे वाले की तरफ, दूसरी पोजीशन पे जो वेक्टर लिखा है, दूसरी पोजीशन पे यहाँ कौन लिखा है, वी वेक्टर। तो हमने कहा हम ए की तरफ उंगलियां रखेंगे और अपनी उंगलियों को घुमाएंगे किधर की तरफ, बी की तरफ। तो ध्यान से देखें, ये थंब किधर जा रहा है, थंब अंदर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, यानी एन कैप की जो डायरेक्शन है फॉर द गिवन पर्टिकुलर सिचुएशन, वो क्या है, वो है क्रॉस। एन कैप किधर की तरफ है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि एक एरो है, वो एरो किधर की ओर जा रही है, अंदर की ओर, उसको हम पीछे से देख रहे हैं। तो यहाँ से जो डायरेक्शन आई वो किधर की तरफ आई है, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं, ध्यान से देखें, अगर मैं लेता ए वेक्टर को बाद में लेता और बी वेक्टर को पहले लिखता, वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो मैं क्या करता, अपनी उंगलियों को फैलाता किधर की तरफ, बी की ओर, और उनको घुमाता किधर की ओर, ए की ओर। तो बाहर की ओर आती डायरेक्शन, बाहर की ओर आती, इसका मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर आता वो किधर की ओर आता, वो आता माइनस एन कैप। माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई है, डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो इसको हम कहेंगे, ये जो है डायरेक्शन कैलकुलेशन, ये है राइट हैंड थंब रूल, जो हमने अभी अभी यूज़ करा है कि अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फैलाओ, उसके बाद अपनी उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर घुमाओ। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन, राइट हैंड की जो डायरेक्शन आएगी, वही डायरेक्शन अपनी क्या होगी,
वही डायरेक्शन होगी अपनी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। घुमाएं तो जो भी अपनी अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हटा दूँ इसको। हमने कहा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, हमने निकाला क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, अगर हमने कहा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी सिंपल सी बात है, वो आ जाएगा 0 उसका मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से यानी कि 0 वेक्टर है ये क्या आया है, 0 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है तो उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरीके से अगर हमने कहा थीटा इक्वल्स टू है 90 डिग्री तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा ए बी इंटू एन कैप। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहें थीटा इक्वल्स टू आ जाए 180 डिग्री तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, फिर से 0। तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0। यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, 180 डिग्री होगी, 360 होगी, यानी मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आए, पाई आए, तो हम कहेंगे उस टाइम पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0। ठीक है, और अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आए तो हम कहेंगे उस टाइम पे वैल्यू क्या आएगी, ए बी। ठीक, अच्छा इसको हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर्स में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अपन जानते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, 3 कंपोनेंट अच्छे वाले हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं आई वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप, देखो आई कैप और आई कैप दोनों ही एक्स डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना है भाई साहब, 0। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे इनके बीच का भी एंगल 0, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0। उसी तरीके से के कैप क्रॉस के कैप, इनकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी अगर उसी यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा जाए तो उसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। अच्छा और देखें, अगर हम कहें आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करें या जे को के साथ करें या के को आई के साथ करें तो हम कहेंगे तब जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस टाइम के लिए हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं साइक्लिक रूल, आई जे के। अगर हम आई को क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे करेंगे तो मिलेगा के कैप। आई क्रॉस को हम जे के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप। और अगर हम जे को के साथ क्रॉस करेंगे तो मिलेगा आई कैप। उसी तरीके से अगर हम के को आई के साथ करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, जे कैप। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में आई को हमने जे के साथ क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या मिला अपने को, के कैप। और जे को के साथ किया तो क्या मिला, आई कैप। आई को जे के साथ किया फिर से के कैप, के को आई के साथ किया तो क्या मिला, जे कैप। उल्टा चलो इसका, अगर हम आई कैप को के कैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा माइनस जे कैप। कितना, क्योंकि डायरेक्शन तब रिवर्स हो जाएगी। ध्यान से देखें, पहले अभी हमने चर्चा करी हुई है
तब हमारा राइट हैंड थंब रूल क्या होगा, पहले जो आउटवर्ड आ रहा होगा तो वो इनवर्ड हो जाएगा, या जो इनवर्ड आ रहा होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो अपना मिलेगा वो आएगा माइनस के साथ, नेगेटिव लगा होगा इसमें। उसी तरीके से अगर मैं के क्रॉस जे करूँगा तो भी क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव लगा होगा, उसमें माइनस आई कैप आ जाएगा। और फिर इस तरीके से फिर से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मैं करूँगा जे को आई के साथ तो भी क्या आएगा, माइनस के कैप आएगा। ठीक है, तो अगर हम साइक्लिक डायरेक्शन में चलेंगे, आई को जे के साथ या जे को के साथ या के को आई के साथ, तो आई को जे के साथ करोगे तो क्या आएगा, प्लस के कैप। जे कैप को के कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आई कैप। और के कैप को प्लस आई कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस जे कैप। इसका उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे अगर हम, यानी कि अगर हम आई कैप को के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे कैप। और अगर के कैप को जे कैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई कैप। जे कैप को आई कैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के कैप आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करा करेंगे। ठीक है, सपोज अपने को दो वेक्टर्स दिए हैं, एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, ये है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और बी वेक्टर दिया हो a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, और हमें निकालना हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एक बात तो फिक्स है कि अगर हम आई को आई के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ज़ीरो आएगा, जे को जे के साथ करेंगे तो भी ज़ीरो, के को के साथ क्रॉस करेंगे तो भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। हाँ, आई को अगर जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, के कैप आएगा। तो सबसे पहले ये देखें कि अपना आई कैप कब कब आएगा। आई कैप कब आएगा, जब हम जे वाले को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आई कैप आएगा। तो ध्यान से देखें, तो अगर हम आई कैप को पहले से ही कॉमन ले लें तो कौन कौन आई कैप ले आ सकता है। एक तो b1 को जब हम c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो j क्रॉस के कितना होता है, प्लस आई कैप, तो हम कहेंगे b1 इंटू c2। और देखें c1 और b2 करोगे तो यानी यहाँ पे k क्रॉस j आएगा। तो k क्रॉस j क्या होता है, माइनस आई, तो यहाँ पे मैं एक निगेटिव लगा लूँ, माइनस b2 c1 प्लस जे लो। जे कैप कब आएगा भाई साहब, जब हम के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई, यानी कि जब हम c1 a2 करेंगे तो के क्रॉस आई आएगा, तो हम कहेंगे c1 a2। यहाँ से क्या आएगा, के क्रॉस आई कैप, तो हो गया जे कैप। और कब आएगा, जब हम a1 c2 करेंगे, लेकिन जब हम a1 c2 करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप, तो माइनस जे कैप आएगा। तो यानी कि तब हम कह देंगे माइनस a1 c2। उसी तरीके से अगर हम कहें के कैप, तो के कैप क्या कब आएगा, जब हम आई को जे के साथ करें या जे को आई के साथ करें तब के आ सकता है। आई को जे यानी a1 b2 करोगे तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे, उस टाइम पे के आएगा, तो हम कहेंगे a1 b2 प्लस में आएगा। और जब हम b1 a2 करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस आई यानी माइनस के आएगा, तो माइनस b1 a2। ठीक है, तो ये हुआ a क्रॉस b। इसके लिए भी ट्रिक्स बना लेते हैं हम, तो ख़ास बात कोई नहीं है, आप डायरेक्टली एक एक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा देख लें, हम इसको मैट्रिक्स में भी सॉल्व, डिटर्मिनेंट्स में जब भी आपको a क्रॉस b निकालना हो, उसके लिए सिंपल सा फंडा है, आप 3 रोज बनाएं, एक आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप का। 3 रोज हो गए, सॉरी 3 कॉलम्स हो गए। अब 3 रोज भी होनी चाहिए। आई कैप में देखो सबसे पहले जो लिखा हो, तो पहला रो तो आई कैप जे कैप के कैप हो गया।
दूसरी रो में जो दूसरा वाला ए है, ए वेक्टर में अब देखो आई कैप का क्या कोफिशिएंट है, तो देखें यहाँ पे आई कैप का क्या कोफिशिएंट है, A1। उसी तरीके से जे कैप का क्या कोफिशिएंट है, B1। के कैप का क्या कोफिशिएंट है, C1। और बी में देखें A2, B2, C2। अब इसको सिंपल सा करने का मतलब सिंपल क्या है, आई कैप जब लोगे तो ध्यान से देखें, जब हम आई कैप लेंगे उस टाइम पे हम इस वाले को भूल जाएंगे, आई के नीचे वाले कॉलम को, यानी कि आई वाला जो कॉलम है उसको हम भूल जाएं और इस वाली रो को भूल जाएं, आई जे के को। तो क्या बचा, B1, B2, C1, C2। तो आई के साथ क्या लिखेंगे, B1, B2, C1, C2 प्लस जे कैप। अब देखेंगे यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है, कभी कभी बुक्स में यहाँ पे प्लस जे कैप के टर्म्स में दिया रहेगा और कभी कभी माइनस जे कैप के टर्म्स में दिया रहेगा। तो सिंपल सा बच्चों ये समझो, एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, एक रिवर्स साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब जे के बाद अब कौन सा कॉलम आना चाहिए, के का। तो अगर जे के बाद के का कॉलम लेते हो, के कॉलम लेने का मतलब क्या है कि अब हम पहले C1 C2 रखेंगे, उसके बाद A1 A2 रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस लगाना। और अगर माइनस लगाए हुआ दिया रहेगा तो आप देखोगे कि पहले आई का कॉलम रखा होगा फिर के का कॉलम रखेगा। तो हमने क्या लगाया, हमने प्लस लगाया है, तो हम पहले C1 C2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे A1 A2 लिखेंगे। उसी तरीके से प्लस के कैप जब हम करेंगे तो के बाद क्या आता है, जे आता है, फिर आई आता है। तो पहले हम जे वाला कॉलम लिखेंगे, सॉरी के बाद पहले आई आता है फिर जे आता है, तो पहले हम आई का कॉलम लिखेंगे यानी A1 A2 और फिर B1 B2। ठीक है, इनको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, इनको भी जब आप सॉल्व करते हो तो यही निकल के आता है सिंपल। ठीक है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तब क्रॉस निकालें या इस तरीके से बना के तब क्रॉस निकालें, दोनों सेम बात है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर किसी बच्चे को इन दोनों में से ये फॉर्मूला, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, रटने नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप कर सकते हो पहले आई कैप वाले कोफिशिएंट को इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस कर लो, फिर जे के साथ तीनों को क्रॉस कर लो, फिर के वाले के साथ तीनों को क्रॉस कर लो। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो ब्रैकेट वाला लगा के ब्रैकेट तोड़ के, वैसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अपना आंसर सही आएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे धीरे ये लिखने की आदत पड़ जाएगी और वो अच्छा रहेगा अपने को। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ होता है, हम इसको यूज़ करते हैं टॉर्क निकालने में। देखेंगे हम टॉर्क निकालेंगे तो वो क्या होगा, R क्रॉस F वेक्टर। टॉर्क निकालने में करेंगे डाइपोल मोमेंट निकालने में करेंगे, और उसके बाद हम इसको यूज़ करा करेंगे एंगुलर मोमेंटम को निकालने में। एंगुलर मोमेंटम होगा R क्रॉस P वेक्टर। R क्या है, पोजीशन वेक्टर, और P वेक्टर होगा लीनियर मोमेंटम। इसे यहाँ पे R क्या है, पोजीशन वेक्टर, F क्या है, फोर्स। ठीक है, इस तरीके से हम 2-3 जगह इसका यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का भी, और या अपन कह सकते हैं इसको भी ऐसे भी करेंगे, V वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। ठीक है, यहाँ भी यूज़ करा करेंगे इसको। ठीक, तो ये सब हम यूज़ करेंगे, इसको देख लें ध्यान से। वेक्टर प्रोडक्ट कोई ख़ास बात नहीं है। तो हमने वेक्टर अलजेब्रा में बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, प्रोडक्ट करना देखा, प्रोडक्ट में 2 तरीके का प्रोडक्ट देखा, डॉट प्रोडक्ट देखा, वेक्टर प्रोडक्ट देखा। तो इन पे सिंपल से क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे कह दे कि भाई साहब ए और बी 2 वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का एंगल 0। और जब दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 0। अगर हमने कहा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका सिंपल सी बात है कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा
उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 1 यानी ए भी होगा। और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। और इस तरीके से अगर आई जे के फॉर्म में दिया हो तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो चलें आगे बढ़ते हैं फिर।